हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, यह मैसेज आपके लिए अट्रैक्ट हुआ है। यूनिवर्स तभी मैसेज भेजता है जब आपको एनर्जी उस गाइडेंस के लिए रेडी होती है। ठीक है, जब आपकी एनर्जी उस गाइडेंस के लिए रेडी होती है तभी यूनिवर्स आपके लिए कोई रीडिंग भेजते हैं। और तो इस रीडिंग को सभी को क्लेम करना है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। याद रहे, ये स्पेसिफिक ना तो जेंडर है, ना स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है या पर्टिकुलर किसी पर्सन से है। ये जनरल कलेक्टिव है, सभी के लिए होगी। अगर इसमें कोई जोडेक साइन निकलेंगे, जब मैं टैरोट कार्ड से करूंगी, अगर इसमें कोई जोडेक साइन निकलते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है किसी भी एक के लिए। जो भी स्पेसिफिक इसमें जोड़ेक साइन निकलेंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, जो भी नंबर्स मिलेंगे और जो साइंस मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जो भी रीडिंग आपको गाइडेंस देती है या जो भी आपको ऐसी बातें बताती है जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, आपकी लाइफ को सपोर्ट करती है, तो वो मैं कोशिश करूंगी आप तक पूरी पूरी तरह से पहुंचाने की। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए कुछ देखते हैं क्या इससे मैसेजेस निकलते हैं। अपने इस डेक से देखते हैं। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, इसमें से हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। प्लीज एंजल्स बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मैंने एक रीडिंग बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले, वो पता नहीं मुझसे बाय चांस कैसे डिलीट हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वो रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई थी, लेकिन बट कोइंसिडेंटली वो डिलीट हो गई। मुझे बहुत दुख भी हुआ, तो अब मैं दोबारा बना रही हूँ। मे भी हो सकता है यूनिवर्स चाहते थे कि मैं दूसरी रीडिंग बनाऊँ। हो जाता है ऐसे कभी कभी, पर दुख बहुत होता है। चलिए, थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स थैंक यू, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, कोई खास मैसेजेस हो, स्पेशल मैसेजेस, तो प्लीज निकाल के दीजिए। प्लीज एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय स्पिरिट गाइड्स, my guardian angels, my master ascendants, all my spirit guides, and my all god goddesses. Thank you angels, thank you, please guide me। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मे भी हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी स्लो आए, लेकिन अगर ऐसा लगे तो प्लीज आप हेडफोन या ईयरफोन्स लगा के सुनिएगा। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर कहीं आपको कुछ यूनिटी में रहने के लिए कहा जा रहा है, यूनाइट होकर रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को जो ना यूनिफाइड करना है। ठीक है, और जैसे एक को देखिए, जैसे कुछ पौधे होते हैं, कुछ इस तरह के ग्रो होते हैं, तो वो किस तरह से यूनाइट होते हैं और यूनाइट होकर कितने सुंदर लगते हैं। मीन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं वो अंदर ही अंदर। तो आपको भी इसी तरह से कहीं इंटरकनेक्टेड रहने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि हार्मनी आए लोगों के बीच में, या अमंग ऑल बीइंग्स, जो भी आप लोग हैं या जिनके साथ आप रह रहे हैं। तो यहाँ ज़रूरी है कि आपको यूनाइट होने की, ठीक है, यूनाइट रहना आपको। ये स्पेशल एक मैसेज यहाँ पर पुल आउट हुआ है, तो ये किसी के लिए होगा ज़रूर, जिसको ये कहा जा रहा है कि आपको यूनाइट के साथ रहना है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, सोसाइटी हो, वर्क प्लेस हो, व्हाटएवर जो भी जगह है, तो वहां पर आपको यूनाइट होकर रहने के लिए कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपको यूनाइट करके रखना है। ठीक है, आपके अंडर जो लोग हैं या जो आपके साथ रहते हैं, उनको आपको यूनाइट करके रखना है। ठीक है, ये इसका मैसेज में भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। सॉरी, कार्ड्स गिर गए हैं। प्लीज गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ये सेकंड कार्ड निकल के आया है कि डिवाइन टाइमिंग्स। देखिए, यहाँ पर कुछ डिवाइन टाइमिंग्स की बात हो रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं आपके लाइफ में, आपको पेशेंट रखने के लिए कहा जा रहा है। उन चीजों के लिए थोड़ा वेट करना है, थोड़ा धैर्य रखना है आपको। ठीक है, और फॉर सम थिंग्स टेक टाइम टू मैनिफेस्ट फुल इन योर लाइफ। जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट की थी वो थोड़ा सा टाइम लेंगी, ठीक है, आपकी लाइफ में उसको पूरा होने के लिए। क्योंकि देखिए, जब हम कोई सीड भी लगाते हैं ना, कोई बीज बोते हैं धरती पे, तो जमीन पे जब बीज बोते हैं तो उसको भी थोड़ा धीरे 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 ही वो
एक पौधे के रूप में पनपता है, ठीक है, फिर पौधे से बड़ा होता है। तो पहले अभी आपको थोड़ा वेट करना है, आपने मैनिफेस्ट जो भी किया है यहाँ पर आपको वेटिंग के लिए कहा जा रहा है, और ट्रस्ट रखना है उस प्रोसेस पर। देखिए प्रोसेस क्या होता है, आप कोई बीज आप जमीन पे बोते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, धीरे 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 निकलता है, बीज फूटता है, अंकुरित होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपको ऐसा नहीं होना है कि एकदम से ऐसा हो जाएगा, तो आपको फेथ रखना है अपनी जर्नी पर, ठीक है। कुछ ऐसे आपके सामने चीजें अनफोल्ड होएंगी, धीरे धीरे कुछ फोल्ड होएंगी, जिससे आपको पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ तो मैनिफेस्ट किया है, कुछ सच जानने के लिए, कुछ ट्रुथ जानने के लिए, तो वो आपके सामने कुछ रिवील होगा। यूनिटी ऑफ ब्लूम्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपको इंटरकनेक्शन रखना है, कम्युनिटी के लिए नर्चर करना है, और आपस में मिलजुल करके कुछ बॉन्डिंग रखनी है लोगों में, समाज में, ठीक है। तो ये रीडिंग है और देखते हैं क्या दिया जा रहा है आपको मैसेज। एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज गाइड मी। यस, वॉर्टेक्स ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए आपको ना अपनी, आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको आपको उभार के लाना है, ठीक है। और इमेजिनेटिव पावर्स हैं आपके में, मैनिफेस्ट करना है आपको अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं, ठीक है। तो उनको आपको बाहर लेकर के आना है, उभारना है, और आपको आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको रियलिटी में बदलने के लिए आपने मैनिफेस्ट जो भी किया है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको अपने स्किल्स को बाहर लेकर के आना है, ठीक है। और बताएं प्लीज यूनिवर्स, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। प्लानिंग फेज, यस, यहाँ पर आपको प्लानिंग करनी। देखिए ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड मुझे ना काफी एक दूसरे से सिमिलैरिटी लग रही है, यानी कि यहाँ पर कहा जाएगा आपको अपनी क्रिएशन को इग्नाइट करना है, ठीक है। इनोवेशंस हैं, कुछ फ्यूल इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन को कुछ फ्यूल्स देना है, ठीक है। ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं जो आपको आंसर्स आप जिनसे लेना चाहते हैं, ये भी ऐसे ही आया था कि कुछ आंसर्स लेना चाहते हैं आप, ठीक है, आप मैनिफेस्ट किया आपने कुछ किसी आंसर्स के लिए, तो वो अनफोल्ड होंगी आपकी जर्नी में, कुछ डिस्कवरी होगी, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इग्नाइट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ इनोवेशंस उनको इग्नाइट करना है, जिससे आपके आगे कुछ आंसर्स अनफोल्ड होकर आपके सामने आए। यहाँ भी आपको कुछ इसी तरह का मैसेज है, प्लानिंग फेज है, ठीक है। प्लानिंग फेज में कहा जा रहा है टेक अ स्टेप बैक एंड प्लान द नेसेसरी स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड सो यू मे टर्न योर गोल्स इनटू रियलिटी। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि आगे छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे होना पड़ता है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको कुछ स्टेप आपको पीछे लेने हैं, ठीक है, फिर से, और प्लान बनाना है, कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठाने के लिए, आगे मूव करने के लिए। तो यू मे टर्न योर गोल्स, तभी आप जो अपने गोल्स को रियलिटी में टर्न कर पाएंगे, ठीक है। जैसे शेर देखा, आगे जंप पाने के लिए 2 कदम पीछे होता है, तो सेम ऐसे ही आपको कुछ स्टेप्स बैक में लेने हैं, और जो भी स्टेप्स लेंगे आप उसको आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए, तो ये जरूरी है कुछ नेसेसरी स्टेप उठाने जो पीछे की तरफ लेने आपको, तभी आप फिर आगे की तरफ जंप लगाएंगे। सो यू मे, तभी आप जो है, ये कहा जा रहा है कि अपनी रियलिटी को जो है गोल्स में टर्न होता आपको नजर आएगा, ठीक है। इसको हम इधर से भी देख लेते हैं। कल्टिवेट सक्सेसफुल थॉट, ठीक है, आपको अपने ऐसे थॉट्स जो सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं उनको कल्टीवेट करना है। रिसर्च है, कोई स्ट्रैटेजिक प्लॉटिंग है, उनको फिर से आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। आपकी जो फोरसाइट है वो, तो वो आपको एक न्यू पाथ की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक और निकल के आए, लास्ट लेकर जा रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं इसको मानकर चलती हूँ। पाथ फाइंडर, देखिए यहाँ पर आपको पाथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा। ट्रस्ट योर इनर कंपास, आपके अंदर एक कंपास है, ठीक है। अंदर एक कंपास होती है, मींस अंदर की जो पावर है, इनसाइड पावर है, तो वो आपको इल्यूमिनेट करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी, ठीक है, थ्रू लव के एंड कैरियर के थ्रू, एंड कुछ रिवील होंगी चीजें जो डायरेक्शन देगी आपके सोल को,
ताकि आपकी विशेस जो है वो एक्सप्लोर हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज है। आपको ट्रस्ट रखना है अपने इनर कंपास पर, जो इल्यूमिनेट करेगा आपके पाथ को। ठीक है, किसके थ्रू? लव एंड कैरियर के थ्रू। तो रिवीलिंग होगी आपकी डायरेक्शन, आपके सोल को डायरेक्शन देने के लिए। तो यहाँ पर आपकी विशेस भी कुछ एक्सप्लोर होगी। तो ये कुछ मैसेजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इनर विजन, आपको इनर विजन यूज करना है। कट थ्रू द फॉग ऑफ कंफ्यूजन। देखिए कुछ कंफ्यूजन के फॉग जमा है आपके आगे, तो उनको कट करने के लिए विद योर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेट, तो आपको वो फॉग जो है ना, जो वो दूर होगा कंफ्यूजन का। तो आपके जो विचार हैं, ठीक है, जो आपका विवेक है, उसको पावर मिलेगी। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। सी व्हाट्स रियल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व विद क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी के साथ ऑब्जर्व करना है। ट्रू इनसाइट लाइज बियॉन्ड द सरफेस। तो ये एक मैसेज है आपके लिए। अब हम देखते हैं अपने टैरोट्स के थ्रू कि टैरोट आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आए हैं। टैरोट के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसको अलग से रखेंगे, ताकि अगर हमें किसी से मैच करना पड़े तो मैच करेंगे। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं टैरोट्स के थ्रू, बताएं प्लीज। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। करंट एनर्जी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि करंट एनर्जी जो है शिफ्ट हो रही है आपकी। ठीक है, यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अभी एक एनर्जेटिक शिफ्ट से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, कुछ ऐसी शिफ्टिंग हो रही है आपकी लाइफ में, आपके एनर्जी की, जो इधर से उधर, उधर से इधर हो रही है। ठीक है, देखते हैं क्या शिफ्टिंग हो रही है आपकी एनर्जी की, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज डाउनलोड हुआ है एनर्जी शिफ्टिंग का। प्लीज गाइड मी, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज थैंक यू यूनिवर्स, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स। अब सो क्या आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे फ्रेंड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, एक और ले लेते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, तो बहुत ही सुंदर और ग्रेट आपके कार्ड्स निकल के आए हैं। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। रीडिंग क्लेम करने से, लाइक कमेंट शेयर करने से जो भी आपकी एनर्जी स्टक होती है वो फ्लो हो जाती है, फ्लो में आने लग जाती है। कभी कभी एनर्जीज फाइनेंस में, रिलेशनशिप में कहीं भी स्टक हो जाती है। तो जब आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, व्हाटएवर जो भी करते हैं, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है और जो आपकी स्टक एनर्जी होती है वो ओपन होती है और फ्लो होती है। ठीक है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमें तो क्या फायदा होगा, बट आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑफ बिलो ऑफ द कार्ड है द टॉवर। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा टॉवर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में इससे पहले। ठीक है, इससे पहले बहुत बड़ा कोई टॉवर मूवमेंट आया था। इसलिए मैंने कहा ना कि एनर्जी शिफ्टिंग मुझे इसलिए ही चैनल हुआ कि कुछ एनर्जी शिफ्ट हुई है। इस वैंड्स भी यही बता रहा है। टॉवर मूवमेंट के बाद जो कुछ चीजों की नई शुरुआत हुई है आपकी लाइफ में, कुछ नई एनर्जी शिफ्ट हुई है आपकी लाइफ में। तो यहाँ हम देखते हैं द मैजिशियन, सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आई होप सो कि एक बार मैं देख लेती हूँ कि आपको कार्ड्स शो हो रहे हैं या नहीं। बिल्कुल हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आप एक एनर्जी शिफ्टिंग से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। तो मैजिशियन जो मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। कैसे? कंफ्यूजन कम हो रहा है।
किसी भी चीज का, आपके अंदर एक इनर अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। और ये जो अवेकनिंग है ना, आपको बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चीजों को समझाने जा रही है। मीन्स आप कई सारे लेसन पढ़ चुके हैं, यहाँ भी आपको एक और शायद कोई बड़ा लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वो समय है जब आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को छोड़कर को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं और एक नई एनर्जी फेस में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा ओल्ड पैटर्न था जो बार 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 रिपीट हो रहा था, और यहाँ अब आपको समझ में आ गया है, आपके अंदर एक एनलाइटनमेंट स्टार्ट हुआ है, आप में एक अंदर की जो इनर पावर आई है। ठीक है, जिससे कि आपको ये है कि अब मुझे उस ओल्ड पैटर्न को छोड़ना है। ठीक है, और एक मुझे नए एनर्जी फेस में प्रवेश करना है, और आप नए एनर्जी फेस में प्रवेश करेंगे भी। यहाँ आपके शब्दों की ताकत, यहाँ आपकी एनर्जी की ताकत, यहाँ आपके कम्युनिकेशन जो है वो, यहाँ मुझे वो चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं, उनमें एक अलग से पावर आती दिखाई दे रही है। जो मैजिशियन का कार्ड है ना, वो मुझे बता रहे हैं कि आपके जो एक अवेकनिंग जो हुई है ना आपके, वो आपको एक नई दिशा दे रही है। क्योंकि इस वक्त तक आते आते आपको आपके पास देखिए सभी कुछ है। मीन्स आप, ऐसा नहीं है कि आप अधूरे हैं या आपने कुछ सीखा नहीं है, आप काफी सारा ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। मीन्स यहाँ स्पिरिचुअल ज्ञान की बात कर रही हूँ। ओ मे भी हो सकता है आपने वैसे भी काफी सारी नॉलेज ले रखी हो, बट यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज में आपने काफी कुछ सीख लिया है। ठीक है, कोई कमी नहीं रही है सीखने में। और यहाँ हर तरह का आपने एक्सपीरियंस लिया है, लाइफ में हर तरह का एक्सपीरियंस आपको दिया है, चाहे वो आपके ओल्ड पैटर्न्स के थ्रू दिया है। ओल्ड पैटर्न्स तो थे आपके लाइफ में, पैटर्न तो बार बार रिपीट हुए, लेकिन उस पैटर्न से आपने सीखा बहुत कुछ है। अब जाकर के आपने कुछ सीखा है। तो यहाँ पर मुझे जो है ना, यहाँ पर मुझे आपका बुध ग्रह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपका बुध ग्रह मुझे अच्छा होता दिखाई दे रहा है। और जो बुध मीन्स आप ना सूर्य के काफी निकट हो गए, क्योंकि देखिए 2026 जो है सूर्य का साल कहलाता है। तो यहाँ पर मुझे आपका सूर्य ग्रह जो है ना, सूर्य मीन्स सूर्य बहुत अच्छा होते दिखाई दे रहा है, सन और सन एनर्जी। इसके अलावा यहाँ पर मुझे आपका जो पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी आई है, मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी आई है मुझे यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में बताना भूल गई थी मैं, लेकिन बता देती हूँ। वैसे यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया, तो मीन्स ये सारे ऑल जोडिक साइन का है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सारे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर सारे जोडिक साइन है। हेरोफेंट है यहाँ पर, देखिए हेरोफेंट जो मुझे बता रहा है ना, यहाँ पर प्लानिटरी रूलरशिप है। मीन्स आपके ऊपर ना कुछ प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं। और यहाँ साथ ही मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे जुपिटर मीन्स आपका बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो जानते हैं आप जो बृहस्पति होता है। तो यहाँ पर आपका बृहस्पति एक बदल रहा है, मीन्स आपका चेंज हो रहा है, बृहस्पति आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत अच्छे चीजें मुझे होती दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तो ऐसी पावर है जो आपके फेवर में होती दिखाई दे रही है, बड़ी पावर। यूनिवर्स का जो मैसेज है ना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको लेट गो सो आई कैन गिव यू मोर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रही है कि कुछ चीजें जाने दो, जिससे कि मैं आपको कुछ और नया दूं। क्योंकि देखिए जब आप कुछ खाली ही नहीं करेंगे बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में वो ओल्ड चीजें पड़ी रहेंगी, पुरानी चीजें पड़ी रहेंगी, तो आप उस बॉक्स में नई चीजें कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स इसलिए कह रही है कि आपको जो है ना कुछ पुरानी चीजें छोड़नी है, जिससे कि यूनिवर्स आपको नई चीजें दे। ठीक है, तभी वो आपको कुछ और देंगे जब आप पुराना कुछ निकालेंगे। तो यूनिवर्स का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जो पकड़कर बैठे हो वो छोड़ो, ताकि मैं तुम्हें नए ब्लेसिंग्स दे सकूं। ठीक है, आप मुझे लगता है कुछ रिश्ते लेकर बैठे हैं, कोई ऐसा रिलेशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है या ऐसे लोग हैं,
ऐसी कोई जॉब है जो आप छोड़ नहीं रहे हैं, जहां से आपको फायदा नहीं हो रहा है करियर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए आप यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उसको छोड़ दीजिए ताकि आप आगे बढ़ के कुछ नया ले। ठीक है, कुछ नया आपको टास्क देने के लिए कहा जा रहा है, कुछ आपको नया कम्युनिकेशन करना है लोगों से, नए तरीके से बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपके जो क्लाउड्स हैं ना क्लियर होंगे। मीन्स अगर आपके सामने कुछ ऐसा धुंध है, ठीक है, कोई ऐसी फोग है जिसकी वजह से आप एक ट्रुथ नहीं देख पा रहे हैं या कोई सच नहीं देख पा रहे हैं या देखते हुए भी जान नहीं पा रहे हैं, या आप ये इग्नोर कर रहे हैं कि भाई नहीं मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं देख रही या नहीं देख रहा, जबकि आपको दिखाई दे रही हैं चीजें, तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर वही ना, कुछ पुराने इमोशनल अटैचमेंट है या तो, ठीक है, कुछ यूजलेस एक्सपेक्टेशंस है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप है या कोई रिलेशनशिप है, सेल्फ डाउट और गिल्ट है। तो यहाँ पर वही आप सबको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए, पुराने इमोशनल अटैचमेंट अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हीं इमोशनल अटैचमेंट में पड़े रहेंगे, डिटैच नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने जो आपका जो सोल वर्जन है ना फ्रेंड्स, सोल वर्जन के नेक्स्ट लेवल में एंटर कर रहे हैं आप, और जहां लाइट है, फ्रीडम है, ठीक है, ओवर एक्सपेंशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वहां एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ एंटर करने के लिए जरूरी है कि आप पुराने पैटर्न को छोड़ें, वहां से डिटैच हो जाएं, तो आप अपने तभी नए सोल वर्जन पे आएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, ये प्रोसेस में है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रोसेस में है। आपके मन में जो विश रिपीट होती है, जो सोच आपको बार बार दिखाई देती है, जो ड्रीम आप छोड़ना चाह रहे हैं, चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई ऐसा ड्रीम है, कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसी रिलेशनशिप है, तो वो आप छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो सोच आपको, कोई ऐसा थॉट है जो आपको बार बार आपको दिखाई देता है, आपको कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा ड्रीम है जो आपको बार बार दिखाई देता है, आपकी सोच है जो बार बार आपके ख्याल में आती है, आपके माइंड में आती है, तो बार बार वो रिपीट हो रही है, ठीक है। या फिर ऐसे कोई विश है जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप उसको, अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप वो कर रहे हैं, ठीक है। वो जो मैनिफेस्टेशन है ना, अब वो यूनिवर्स का प्रोसेस में है। जो भी आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया था वो यूनिवर्स के प्रोसेस में है, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर साइंस जो आप देख रहे हैं ना, मुझे यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है 111 111 222 एंड 333। यहाँ पर मुझे वो साइन दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर 10 आया है, नंबर 5 की एनर्जी आई है, तो इसको आप गूगल कीजिएगा। नंबर 10 एंड नंबर 5 क्या है मैं आपको फिर भी बता दूंगी, लेकिन फिलहाल हम अभी रीडिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कोई ड्रीम है आपका, ठीक है, कोई रिपीटेड सॉन्ग हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी आप हैं, साइंस जो भी आप देख रहे हैं इनके थ्रू, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा गाना है गुनगुनाते हैं, बार बार आता है, कोई सपना है ऐसा, कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसा मैसेज है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रहा है बार बार, टैरो रीडिंग के थ्रू या रील्स के थ्रू आपके सामने बार बार वो मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो कुछ रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो प्रोटेक्शन एनर्जी तो आपके पास देखिए, आपकी लाइफ के चारों ना प्रोटेक्शन एनर्जी जो आपको गाइडेड कर रखे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको फील होता होगा कि कुछ सिचुएशंस अचानक बच जाती है, ठीक है, आपकी लाइफ में अचानक बन जाती है, बच जाती है। कोई नेगेटिव चीज होती है, होते होते टल जाती है, ठीक है। आपके लाइफ में अक्सर ऐसा हो रहा होगा भी कि कुछ चीजें अचानक हो जाती हैं, कोई ऐसा हादसा है, कोई ऐसे इंसिडेंट जो, या कोई ऐसी नेगेटिव चीज होते होते टल जाती है, ठीक है। वो आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, कोई चोट लगने से बच जाती है, या आप चल रहे हैं, चलते चलते कहीं टक्कर होने से बच जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स के एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका मैसेज है डोंट फियर, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। तो ये जो फेस आपके लिए है ना, स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए आप काफी स्पिरिचुअल लग रहे हैं मुझे, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग है। आप पूजा पाठ करते हैं, किसी डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं, मंत्र जाप करते हैं, एंजल्स हैं, या
मे बी मैं ऐसा भी देख रही हूँ किसी ऐसी बड़ी हायर पावर से जुड़े हुए हैं आप, बड़ी शक्ति से जुड़े हुए हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, किसी ऐसे बड़े इंसान से जुड़े हुए हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो आप उस जर्नी में हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आती दिखाई दे रही है, कोई न्यू डोर ओपन हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कैरियर में देखिए जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, मुझे बता रहा है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। यहाँ पर आपके कैरियर में कोई सडन ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई फाइनेंशियल अपलिफ्टिंग हो सकती है, कोई न्यू पार्टनरशिप हो सकती है, न्यू फ्रेंडशिप कनेक्शन हो सकता है, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो बूस्ट है ना वो होता दिखाई दे रहा है मुझे, और किसी चीज का अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कोई नई अनएक्सपेक्टेड चीज होती दिखाई दे रही है, कुछ नया चेंज होता दिखाई दे रहा है, एक नई साइकिल मीन्स एक पुरानी सर्कल, एक पुरानी साइकिल जो है ना कंप्लीट होती दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। कोई पुराना, और ये अब का नहीं, मुझे बहुत पुराना कोई ऐसा साइकिल है जो आपकी लाइफ में पुरानी, 10 साल पुरानी या 10 से भी पहले की, और ये साइकिल बार बार एक पैटर्न है जो खत्म होता दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में फ्रेंड। ठीक है, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि जो दिस न्यू डोर इज द रिवार्ड फॉर योर पेशेंस। तो यहाँ पर अभी तक जो आपने पेशेंस रखे हैं ना, तो ये उसका न्यू रिवार्ड आपको मिलने वाला है, आपके पेशेंस का। आपने बहुत धैर्य से किसी चीज का वेट किया है, पेशेंसली आप आगे बढ़े हैं, पेशेंसली आपने कुछ वेट किया है किसी चीज का, तो उसका आपको रिवार्ड तो मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर और मैसेज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड मी। ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, देखिए यहाँ पर काफी सारा मुझे आप ना एक पैसों के ढेर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, पैसों के ढेर पर बहुत सारा आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, कोई ऐसी बड़ी उपाधि मिलने वाली है, या कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी कोई जॉब मिलने वाली है, या कोई ऐसा बिजनेस सेटअप करने वाले हैं जहां से आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है। मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप भाई पैसे के ढेर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये पैसा कितना है ये आपने मैनिफेस्ट तो किया ही होगा, कितना चाहते हैं आप, तो वो आपको मिलने जा रहा है कहीं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, विजडम आपकी काफी बढ़ने वाली है, अपनी विजडम से आप आगे बढ़ने वाले हैं, और अपने आप को आपने अलाइन कर रखा है, अपने चक्रास को, आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, ये काफी मुझे अलाइंड लग रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर जो विजडम है ना, जो नॉलेज, उसके थ्रू आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, कोई उसके थ्रू आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। ठीक है, आपको कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला है बिल्कुल इसके थ्रू। और आपको स्पिरिचुअल मैसेज जो यहाँ पर ये दिया जा रहा है ना, यही है कि भाई आपको ट्रस्ट रखना है, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है। काफी इंट्यूटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं आप, आपकी जो साइकिक पावर बहुत तेज दिखाई दे रही है। सो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स का एक और क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आपका जो इंट्यूशन है ना, अभी 100% एक्यूरेट है। आप जो सोच रहे हैं, जो आपका इंट्यूशन है, वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आप जिस चीज को फील करते हैं, जिस एनर्जी को सेंस करते हैं, या जिस चेहरे पर आपको डाउट आता है ना, वो सब रियल है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो सोच रहे हैं मे भी गलत भी हो सकता है, अपने आप को डाउट मत कीजिए। आपकी जो इंट्यूशन है अभी बहुत 100% एक्यूरेट है। ठीक है, तो वो सब रियल है, जो भी आप का सेंस कह रहा है, आपके एनर्जी जो चेहरे पर अगर आपको डाउट है किसी चीज को अगर फील कर रहे हैं तो। और आपका थर्ड आई चक्र, मैंने कहा ना, आपका थर्ड आई चक्र जो है बहुत मजबूत हो रहा है, इसलिए अपने इनर वॉइस पर आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, अपने इनर वॉइस पर आपको ट्रस्ट करना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अलग मैसेज है आपका।
और देखते हैं फ्रेंड्स क्या मैसेज है। एक दूसरे डेक से ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा और लेंगे टैरो से ही, बस डेक चेंज कर रही हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज बताएं। Ace of Cups, wow, beautiful. Ace of Cups. Knight of Pentacles again in this card. फिर आगे जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ आ गई है, आगे बढ़ रहे हैं आप धीरे धीरे, ठीक है। द सन, अब क्या ही कहें भाई, जब सन आ गया है तो द वर्ल्ड भी है इसके नीचे। बिलो ऑफ द डेक है द फूल। देखिए 4 कार्ड इतने सुंदर और स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर आपकी, और एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द वर्ल्ड। देखिए कितने सुंदर है। ये जो वर्ड है ना, सैटर्न मीन्स आपका शनि, शनि मजबूत होता दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। शनि आपके फेवर में है। सन का कार्ड जो है ये तो भाई क्या ही कहें, जो सन बता रहे हैं ना आपका। देखिए सन यानी कि ऊर्जामान, एनर्जेटिक हो रहे हैं, आपको ऊर्जा मिल रही है, नई आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है, नई पावर आ रही है आपके अंदर। तो ये सन का कार्ड आपको एक नई दिशा में लेकर जा रहा है, मीन्स एक न्यू एनर्जी आपके, मैंने देखिए शुरू में कह दिया था एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है आपकी लाइफ में, आपके अंदर। तो ये जो एनर्जी शिफ्ट होने जा रही है आपके लाइफ में, और जिसकी वजह से आपके इमोशंस मुझे बहुत चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत रिलेशनशिप में इमोशंस मीन्स लाइफ में कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको। यहाँ पर मुझे आपके अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या कनेक्शन स्टक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा आपका। देखिए कम्युनिकेशन तो मैंने आपको पहले कहा था, ये जो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव होने वाला है। हार्ट चक्र आपका हीलिंग हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था द हाई प्रीस्टेस में हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है। आपका जो वो लव मिलेगा ना, आपको वो लव मिलेगा जिसको आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। अभी तक अगर आपको वो लव नहीं मिला था तो वो लव मिलेगा जिसको आप वाकई में डिजर्व करते हैं, ठीक है। जो सिंगल है उनके लाइफ में एक न्यू सोलफुल कनेक्शन एंटर हो सकता है, ठीक है, अगर कोई सिंगल है तो। और अगर किसी के पास ओल्ड रिलेशंस हैं तो वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है, और बेहतर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। कम्युनिकेशन नहीं था तो कम्युनिकेशन होगा। अगर कहीं किसी सिचुएशन में स्टक थे तो उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। इसीलिए मैंने कहा इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीनों में से चारों में से कुछ भी कर दीजिएगा, एनर्जी आपका फ्लो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये न्यू सोलफुल कनेक्शन भी आता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल क्लियर होगी। मुझे लग रहा है काफी टाइम से किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में थे आप, और मुझे लगता है अभी भी हैं, तो ये क्लियर होती दिखाई दे रही है। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में नए चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल मैसेज मैंने आपको दे ही दिया है। चलिए फाइनल मैसेज देख लेते हैं। सोल इज बिकमिंग स्ट्रोंगर, ठीक है। बहुत सारा चेंज होने जा रहा है आपकी लाइफ में, बदलाव होने जा रहा है। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो कुल देवी देवता हैं, वो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है उन्होंने। आप एक प्रोटेक्शन में हैं। आपके लिए नया कुछ लिखने जा रहे हैं एंजल्स, ठीक है। न्यू राइटिंग में न्यू पेजेस स्टार्ट हो रहे हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मीन्स पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। आपका वक्त टाइम एकदम से बदलने वाला है। सूर्य की एनर्जी बता रही है अभी स्ट्रॉन्ग, बहुत प्योरिटी आने वाली है आपकी सोच में, आपके अंदर, ठीक है। प्योर चीजों को लेने वाले हैं अब आप। और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीजें बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। मीन्स आप बदल रहे हैं,
ठीक है। ये जो वर्ल्ड का कार्ड है ना, ये मुझे बता रहा है कि ये बहुत ही यूनिवर्स का मैसेज है, ठीक है, आखिरी, और बहुत पावरफुल है। आप बदल रहे हैं और ये बदलाव जो है डिवाइन है, मैंने आपको बताया ना, डिवाइन एंजल्स हैं, और आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़कर एक हील्ड, कॉन्फिडेंट और अवेकेंड सोल बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़कर एक हील कॉन्फिडेंट कनेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स सॉरी अवेकन्ड सोल बन रहे हैं। जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे या नहीं पा रहे हैं, वो इसी ग्रोथ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो आपको इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो आपकी इस ग्रोथ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपसे दूर हो रहे हैं या उनको आपसे प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए कि भी आप में कोई कमी है, नहीं भाई, आप में कोई कमी नहीं, आप फुल फ्लेज हैं। और लेकिन वो आपकी इस ग्रोथ को, आपकी इस एनर्जी को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं एक्चुअल में। और बट आपका जो पाथ है ना वो क्लियर है। आपके नेक्स्ट चैप्टर में ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज और पीस है। ठीक है, तो ये है, आप एक नए पाथ में एंटर करने जा रहे हैं। फुल की एनर्जी बता रही है, बहुत पुरानी चीजों से आप निकल के आ रहे हैं। डेथ का कार्ड बता रहा है, ठीक है, मीन्स न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। डेथ कार्ड ही बता रहा है अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, शिफ्टिंग। ठीक है, एक पुरानी जगह से नई जगह, पुरानी एनर्जी से नई एनर्जी में शिफ्ट होना, तो ये बता रहा है आपका कार्ड। आउटरो फॉर यू, एंडिंग क्या हो सकती है इसकी? आउटरो एंडिंग इसकी यही, सॉरी इसके आउट एंड फाइनली एंडिंग इसकी, सॉरी इसकी फाइनल एंडिंग क्या हो सकती है? जस्टिस। जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ जस्टिस मिल रहा है। यहाँ कोई लव मैरिज हो सकती है, कोई प्यार का कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपको एक न्याय से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो वो आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। एक लिब्रा की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, मीन्स इंसाफ, न्याय, न्याय। और यहाँ लिब्रा मुझे जोडिक साइन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो बिलीव करिए, यूनिवर्स आज आपसे डायरेक्टली बात कर रहे थे। ठीक है, इस रीडिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये डिवाइन एनर्जी और लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपकी रीडिंग है। थैंक यू, राधे राधे।